नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल स्टडी पे। और आज अपन बात करेंगे अपनी अगली संधि, उसका नाम कौन संधि है, गुण संधि पे चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, गुण संधि की बात की जाए तो कल अपन ने कुछ एक फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला आज भी लिखेंगे। कुछ नहीं करना, आपको नियम याद नहीं करने, आपको केवल 11 स्वर याद होने चाहिए। जैसे कि बात की जाए ए आ ई ओ री ए आई ओ औ, ये आपके 11 स्वर। 11 स्वर याद होते हैं, आराम से नियम निकलेगा इनसे। नियम क्या निकाले देखिएगा। आज पढ़ेंगे गुण संधि, नियम इनमें से निकल जाएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत ही नहीं है। गुण संधि है। गुण संधि की बात की जाए तो यहाँ देखिए, गुण संधि के नियम कितने आपको याद रखने, 3 नियम चलेंगे। कितने नियम चलेंगे? 3 नियम। कितने नियम चलेंगे? 3। कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ क्या है? ए और आ। तो यहाँ पर भी क्या लिखना है आपको? ए और क्या लिखना है? आ लिखना है। क्या लिखना है? ए और आ। यहाँ पर भी सेम कॉपी पेस्ट करना है, ए और आ सेम लिखेंगे। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? ए और आ सेम हो गए। फिर यहाँ लगाना है प्लस प्लस प्लस, तीनों जगह लगा दिया। उसके बाद क्या करना है आपको? यहाँ क्या देखिएगा, यहाँ क्या है? ई और ई है। क्या है? ई और ई है। तो यहाँ पर ए आ तो तीनों में हो गए। यहाँ क्या लिखना है आपको? छोटी ई और बड़ी, लिख दिया। उसके बाद यहाँ देखिए क्या है? ऊ और ऊ, तो नीचे वाली पंक्ति में क्या लिखना है? ऊ और ऊ। यहाँ देखो, यहाँ क्या है? री, तो यहाँ क्या लिखना है? री। बस ये अपना नियम हो गया। क्या नियम हो गया? ए आ के बाद में ई और ई आए तो क्या बनता है? तो पहले समझिए, इसका नाम ही क्या? गुण संधि। क्या नाम है? गुण संधि। जब दो असमान स्वर, दो अलग अलग जाति के स्वर, इन दोनों की जाति अलग है। कैसे अलग है? ये अलग अलग उच्चारण स्थानों से बोले जाते हैं। ये कंठे है जबकि ये तालव्य है। दोनों की जाति क्या अलग अलग है। तो जब दो विजातीय स्वर, एक जाति के नहीं है, अलग अलग जाति के, जब दो विजातीय स्वर, दो असमान जाति के स्वर आपस में मिलते हैं, एक नया गुण विकसित करते हैं। उस नया गुण विकसित करते हैं, उसी का नाम क्या है? आपकी गुण संधि। तो यहाँ नया गुण क्या विकसित होगा? ए आ के बाद में ई आएगा, विकसित क्या हो जाएगा? ए होगा। क्या हो जाएगा? ए। यही है। ए आ के बाद में ऊ क्या आ जाएगा? तो क्या बनेगा? ऊ। नया हो गया। ए आ के बाद में री आएगा तो क्या बनेगा? आपका अर बनेगा। क्या बनेगा? अर। क्या बन जाएगा? अर बनेगा। तो यहाँ नया गुण विकसित हो गया। तो ये एक शब्द क्या बन गया? आपका अर बना। तो नया गुण, जब दो विजातीय स्वर, जब दो असमान जाति के स्वर आकर मिलते हैं तो क्या बनते हैं? एक नया गुण विकसित करते हैं। इस नया गुण विकसित करने के कारण ही इसका नाम क्या है? गुण संधि। इन दोनों की शादी अलग अलग देखिएगा। आपकी अगर शादी होती तो अलग अलग गोत्रों में होती है, हिंदू रिवाज के अनुसार अलग अलग गोत्र होते हैं, अलग अलग इस प्रकार। तो यहाँ भी अलग अलग गोत्र है। क्यों? क्योंकि नया वंशक्रम चलता रहे आगे, और नया वंशक्रम यही है। ए आ ई दोनों अजातीय असमान स्वर है, दोनों मिले तो एक नया स्वर विकसित किया, उसका नाम क्या हो गया? ए हो गया। तो यहाँ देखिएगा, तो गुण संधि की आपको परिभाषा ये याद रखनी है। पहचान क्या? पहचान हमेशा इसकी एक मात्रा ऊपर और इसकी इस प्रकार की आपकी मात्रा हो जाएगी। ए आ ओ बनेगा भाई, यहाँ थोड़ा ध्यान रखने का। ए आ ओ क्या बनेगा? ओ बनेगा। तो यहाँ किसकी मात्रा आ जाएगी? ओ की मात्रा। और यहाँ रे कहाँ चला जाएगा? ऊपर है। तो जिन शब्दों के ऊपर एक एक मात्रा होती है, वहाँ कौन सा नियम चलता है? गुण संधि का नियम चलता है। देखिएगा, ए आ ई मिलकर ए बनेगा, ए आ ऊ मिलकर ओ बनेगा। इसको सही कर लीजिएगा, ओ बनेगा। ए आ और री मिलकर क्या बनेगा? अर बनेगा। तो जिन शब्दों के ऊपर एक एक मात्रा का कौन सा नियम लगता है? गुण का नियम लगता है। जब दो असमान जाति के स्वर, जब दो विजातीय स्वर आकर मिलते हैं, एक नया गुण विकसित करते हैं, उसका नाम क्या होता है? गुण संधि होता है। ए आ ई ए बनता है, ए आ ऊ ओ बनता है, ए आ री अर बनता है। ये अपना हो गया नियम हो गया। अब इस नियम के अकॉर्डिंग अपन संधि इसको हल करते हैं तो क्या बनेगा? देखिएगा, गुण संधि नियम नंबर 1 की चर्चा करते हैं। कि यहाँ देखिएगा, मैंने एक शब्द क्या लिखा आपके? इतरेतर। यह मैंने लिखा इतरेतर लिख देता हूँ, या नरेश लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? नरेश
लिखा नहीं लिखा। कितनी मात्रा है इसमें? नरेश में एक ही मात्रा है, नरेश हो गया। अब कैसे बनाएंगे? नरेश में यहाँ एक मात्रा है तो टुकड़े करेंगे इसके, तो क्या बनेगा? नर प्लस क्या बनेगा? ईश। क्या बनेगा? ईश। नर प्लस ईश बराबर क्या बन जाएगा? नरेश बनेगा। क्या बनेगा? नरेश। अब यहाँ देख लीजिए, वापस जोड़ेंगे तो यहाँ अ है और यहाँ क्या आ जाएगा? ई है। अ के बाद में ई आए तो क्या बनाएगा? आपका ए बनेगा। यहाँ नर में से अ निकाला तो नर हलंत रहेगा, यहाँ पर श रहेगा, शब्द क्या बनेगा? आपका नरेश बनेगा। क्या बनेगा? नरेश बनेगा। बना नरेश। उसी प्रकार अगर बात की जाए, एक शब्द और ले लेते हैं अपन, जैसे कि मैंने लिखा देवेंद्र। क्या लिखा? देवेंद्र लिखा। देवेंद्र। देवेंद्र की संधि करेंगे तो देवेंद्र की संधि अपन देखिएगा, यहाँ संधि हो जाएगी, कहाँ हो जाएगी? यहाँ एक मात्रा है, शब्द क्या बनेगा? देव और प्लस क्या बनेगा आगे? इंद्र। देव प्लस इंद्र। कैसे बना? यहाँ कैसे बना? तो यहाँ देखिएगा, इसमें अ है और इसमें क्या है? ई है। अ के बाद में ई आए तो क्या बनेगा? ए बनेगा। तो वापस जोड़ेंगे, दे व है, उसी व में क्या यहाँ देखिएगा? दे व पे हलंत होगा और इधर क्या बचेगा? केवल नंद्र बचेगा, क्यों आपने क्या निकाला? ए निकाला है। अब यहाँ सब देव हलंत है, व्यंजन है, तो इसमें क्या मिलेगा? ए। इस ए की कितनी मात्रा होगी? एक मात्रा। ध्यान रखिएगा, फिर ए है तो मात्रा कितनी है? एक मात्रा है। अगर ये आई होता तो मात्रा कितनी होती? दो मात्रा होगी। विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। ये अगर ओ है तो मात्रा कितनी होगी? एक मात्रा होगी। ये अगर औ है तो मात्रा कितनी होगी? दो मात्राएं होगी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये एक शब्द है, मात्रा संबंधी मिस्टेक ना हो जाए। शब्द क्या बनेगा? देवेंद्र। कितनी मात्रा लगाऊँ मैं? एक मात्रा लगाऊंगा और पीछे क्या लिखूंगा? आनंद। शब्द क्या बन गया आपका? देवेंद्र बना। क्या बना? देवेंद्र। उसी प्रकार एक शब्द और ले लेते हैं, जैसे मैंने शब्द ले लिया स्वेच्छा। जैसे शब्द स्व प्लस क्या लिख दिया? इच्छा। स्व प्लस क्या लिखा आपने? इच्छा लिखा। स्व प्लस इच्छा की बात की जाए तो यहाँ देखिएगा, स्वयं क्या मिला हुआ है? अ मिला हुआ है। इधर क्या मिला हुआ? ई मिला हुआ है। अ के बाद में ई आ जाए तो भी क्या बनेगा? अ बनेगा। क्या बनेगा? अ बनेगा। शब्द क्या बन जाएगा आपका? आपका शब्द बना है, यहाँ स्व हलंत हो जाएगा और इधर क्या बचेगा? चच्छा बचेगा। शब्द जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? तो आपका शब्द बनेगा स्वेच्छा। क्या बनेगा? स्वेच्छा। फिर आगे एक शब्द और देखिएगा, आगे शब्द की अगर चर्चा करें तो मैंने शब्द लिखा राकेश। क्या शब्द लिखा है? राकेश शब्द लिखा है। क्या लिखा है? राकेश। कई बार पूछा गया एग्जाम में कि राकेश शब्द में संधि कौन सी? संधि एक मात्रा है, इसका मतलब संधि का नियम कौन सा है? गुण संधि है। अब गुण संधि है तो यहाँ नियम क्या लगेगा? तो यहाँ शब्द की बात की, राकेश शब्द की यहाँ संधि है। अब राक आएगा, अगर राका आएगा, ये आपका शब्द कोश है, शब्द बनेगा राक का। क्या बनेगा? राक नहीं आएगा, राका आएगा। राका का मतलब होता है रात्रि। राका यानी रात्रि, और राका और प्लस ईश यानी स्वामी। स्वामी है तो रात्रि का जो स्वामी है वही क्या है? आपका राकेश है। तो राका प्लस ईश क्या बन जाएगा? राकेश। क्या बनेगा? आ और ई मिलकर वापस क्या बन जाएगा? आपका राकेश बन। कैसे बनेगा? वापस ये कर सकते हैं, तो यहाँ बन जाएगा आ और ई मिलेगा तो यहाँ राक बचेगा और फिर ईश बचेगा, वापस क्या बन जाएगा? आपका राकेश। पूछे तो ये बनेगा। उसी प्रकार शब्द दे देता हूँ रमेश। क्या शब्द दे दिया? रमेश। अब रमेश में संधि कौन सी है? तो रमेश की संधि के लिए अपन क्या करेंगे? तो रमेश की संधि अपन क्या करेंगे? देखिएगा, रमेश में दो शब्द बने, रम आएगा कि रमा आएगा? रम आएगा कि रमा आएगा? तो देखिएगा, रमेश शब्द तो दे दिया, यहाँ आएगा रमा। रमा यानी लक्ष्मी। रम का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, अंग्रेजी वर्ण है। तो रमा प्लस ईश क्या बनेगा? आपका रमेश। यह रमा शब्द का अर्थ होता है लक्ष्मी। रमा प्लस ईश क्या बनेगा? आपका रमेश बनेगा। तो रमा प्लस ईश रमेश, राका प्लस ईश राकेश, स्वेच्छा देवेंद्र और नरेश। इस प्रकार शब्द है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और अगले नियम की चर्चा करते हैं। नियम नंबर दूसरे की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा,
बन जाएगा। अब तो किसी प्रकार शब्द आ, जैसे कि आपके शब्द आते हैं विवाहेतर, विवाहेतर आ जाए तो क्या बनेगा, एक मात्रा है, आपको सीधे बनाना है विवाह प्लस इतर, बन जाएगा। इसी प्रकार आपके शब्द आ जाए शुभेच्छा, क्या शब्द आ जाए, शुभेच्छा। देखिए शुभेच्छा आ जाए, शुभेच्छा सीधा ही मतलब है शुभेच्छा शब्द है, शुभेच्छा में कितनी मात्रा है, एक मात्रा है। कैसे बड़ा टुकड़ा करेंगे, सु प्लस इच्छा, सीधा सीधा ही सु प्लस क्या बनेगा, इच्छा। इस प्रकार शब्द आ जाते हैं। सु प्लस ए और ई, ए बनेगा। यहाँ पर भी विवाह है, विवाह है, विवाह, ए और ई क्या बनेगा, ए बनेगा। गजेंद्र आ जाए, क्या शब्द आ जाए, गजेंद्र, गजेंद्र आ जाए, क्या बनाएंगे बताओ, गजेंद्र बनेगा गज प्लस इंद्र, गज प्लस क्या बन जाएगा आपका, इंद्र, बन जाएगा गजेंद्र। उसी प्रकार शब्द आ जाए आपका इंपॉर्टेंट उपेक्षा, अपेक्षा भी आ सकता है, उपेक्षा भी आ सकता है। उपेक्षा आ जाए, उपेक्षा आ जाए तो क्या बनाएंगे आप, उ प्लस इच्छा, क्या बनाएंगे, उ प्लस इच्छा, उपेक्षा। अपेक्षा आ जाए तो अप प्लस इच्छा। इस पर एक शब्द आ जाए गुड़ाकेश, क्या शब्द आ जाए, गुड़ाकेश, गुड़ाकेश, गुड़ाकेश इंपॉर्टेंट शब्द है। गुड़ाकेश ध्यान रखिएगा क्या बनेगा, गुड़ाकेश शब्द की संधि करेंगे तो बनेगा गुड़ाका, नींद का स्वामी, ठीक है। गुड़ाका यानी नींद और ईश यानी स्वामी, नींद का स्वामी गुड़ाकेश अर्जुन या शिव के लिए आता है। तो गुड़ाकेश, गुड़ाका नींद, ईश स्वामी, गुड़ाका आएगा, गुड़ाक नहीं आएगा, गुड़ाका, गुड़ाका प्लस ईश, गुड़ाकेश नींद का स्वामी या तो अर्जुन है या शिव है। उपेक्षा गजेंद्र आ जाएगा। शब्द आ जाए प्रेक्षक, क्या शब्द आ जाए, प्रेक्षक, प्रेक्षक आ जाए, क्या करेंगे, प्र प्लस इक्षक, प्र प्लस इक्षक क्या बन जाएगा, प्रेक्षक बन जाएगा। प्र प्लस इक्षक क्या बनेगा, प्रेक्षक बनेगा। उसी प्रकार आपका देवेंद्र आ जाए, मत्स्येंद्र आ जाए, मत्स्येंद्र, मत्स्येंद्र आ जाए तो क्या करेंगे बताओ, मत्स्येंद्र आ जाएंगे तो मत्स्य यानी मछली, मत्स्य प्लस इंद्र क्या बन जाएगा, मत्स्येंद्र। तो ये नियम नंबर ए कंप्लीट होता है। आगे चर्चा करेंगे दूसरे की, इसका एक बार स्क्रीनशॉट और ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। आगे क्या चर्चा कर रहे हैं अपन देखिएगा। नियम नंबर 2 की बात करते हैं। जैसे कि मैंने शब्द क्या लिखा आपके सामने, लिखा है रोग प्लस उपचार, रोग प्लस उपचार लिखा है। रोग प्लस उपचार की बात की जाए तो रोग में क्या है, अ है, इधर क्या उ है, अ के बाद उ आए तो क्या बनेगा, अ के बाद उ आए तो क्या बनेगा, ओ बनेगा साहब, ये बना लिया ओ की मात्रा एक मात्रा बन गया। यहाँ रोग में से आपने क्या निकाला है, रोग में से आपने अ निकाला है, तो ये रोग पे क्या बचेगा, हलंत बचेगा, क्या बचेगा, रोग पे हलंत ही बचेगा, ये रोग पे हलंत। इधर क्या बचेगा आपका, पचार बचेगा, क्या बचेगा, पचार बचेगा। अब इस शब्द को जोड़ के शब्द क्या बनेगा, रोग तो है ही है, रोग तो है ही, ओ की मात्रा लगेगी, किस पे लगेगी, ग पे लगेगी, शब्द क्या बनेगा, रोगो, रोगो हो गया, पीछे क्या जुड़ेगा, पचार, तो क्या बन जाएगा, रोगोपचार बना। उसी प्रकार एक शब्द लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा मरणोपरांत, शब्द लिखता हूं मैं, जैसे कि मैंने लिखा मरण प्लस उपरांत, लिख दिया मरण प्लस उपरांत। इस मरण की बात की जाए तो यहाँ क्या है, स्मरण में अ है, इधर क्या उ है, अ और उ क्या होता है, ओ होता है, यही होता है। इस ओ की कितनी मात्रा है, एक मात्रा। शब्द जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा, अपना शब्द बनेगा, शब्द बन जाएगा अपना। देखिएगा यहाँ मरण में से अ निकाला तो मरण हलंत है, और इधर क्या बचेगा, परांत, यही बचेगा ना। शब्द जोड़ेंगे शब्द बनेगा मरण में कितनी मात्रा, ओ की मात्रा, मरणो, मरणोपरांत, मरणोपरांत बन जाएगा, मरणोपरांत। उसी के बाद आगे चर्चा करें, अगला नियम देखते हैं। आगे की बात की नियम का मतलब देखे, मैंने देखा लंबोदर, क्या शब्द आया है, लंबोदर शब्द है, आपको ऐसे दे दे लंबोदर, बोले लंबोदर दे दिया, आप टुकड़े कीजिएगा लंबोदर।
और लंबोदर के टुकड़े करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ देखिए यहाँ ओ की मात्रा, टुकड़े करेंगे तो शब्द बनेगा क्या बनेगा, लंब आएगा या लंबा आएगा। भाई ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा तो नियम लगेगा, गुण का नियम लगेगा, किसका लगेगा, गुण का लगेगा। अब गुण में भी कौन सा नियम तो लग गया दूसरा। अब यहाँ बात की जाए तो यहाँ लंब आएगा या लंबा आएगा, तो ये देखिएगा क्या आएगा, शब्द बनेगा क्या, लंबोदर। लंब यानी लंबा, लंबी आएगा, लंबा नहीं आएगा। लंब प्लस उदर, उदर यानी पेट, लंबा पेट है जिसका, वो कौन हो गया आपके लंबोदर। ए और उ, ए और उ क्या बनेगा, ओ बनेगा, लंबोदर। उसी प्रकार उदाहरण और लेते हैं सर्वोपरि। सर्वोपरि दे दे आपको, सर्वोपरि बनाओ, सर्वोपरि कैसे बनेगा। तो सर्वोपरि की बात की जाए, सर्वोपरि कैसे बनाएं, तो सर्वोपरि भी यहाँ ओ की मात्रा, ये भी ओ की मात्रा, कैसे बनाएंगे, टुकड़े करेंगे, क्या बनेगा, तो एक तो सर्व होता है, सर्वा नहीं होगा, सर्व, और प्लस क्या बचेगा आपका ऊपरी, सर्व प्लस ऊपरी, सर्वोपरि। यहाँ अ है और ऊ है, अ और ऊ क्या बनेगा, ओ बनेगा, अ और ऊ ओ बनेगा। वापस देख लीजिए, यहाँ अ है और इधर ऊ है, अ और ऊ क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या बचेगा, सर्व पे हलंत बचेगा और इधर क्या बचेगा, परि बचेगा। सब जोड़ेंगे तो वापस क्या बनेगा अपना, सर्वोपरि शब्द ही बनेगा। क्या बनेगा, सर्वोपरि बनेगा। इस प्रकार ये आपके शब्द है। एक शब्द और लिखते हैं ग्रामोत्थान। क्या लिखता हूं मैं, ग्रामोत्थान। यहाँ देखिएगा मैंने इस शब्द क्या लिखा है, ग्रामोत्थान। ग्राम प्लस क्या लिख रहा हूं मैं, उत्थान। ग्राम प्लस उत्थान लिखा है। यहाँ अ है और यहाँ क्या है, ऊ है, और अ और ऊ मिलकर क्या बनता है, अ और ऊ मिलकर क्या बनेगा आपका, ओ बनेगा। क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो शब्द क्या बन जाएगा आपका, शब्द बनेगा ग्राम में ओ की मात्रा बन जाएगी, शब्द बन जाएगा ग्रामोत्थान। क्या बन जाएगा, ग्रामोत्थान। इस प्रकार आ के बाद में ऊ आए तो आपको क्या बनेगा, ये बनेगा। उसी प्रकार एक शब्द आ जाए भाग्योत्तर आ जाए, और इस प्रकार शब्द आ जाए पूर्वोत्तर आ जाए, तो पूर्व प्लस उत्तर पूर्वोत्तर, पूर्व प्लस उत्तर पूर्वोत्तर। भाग्योदय, भाग्य प्लस उदय बराबर क्या बनेगा, भाग्योदय बनेगा। परोपकार, पर प्लस उपकार, परोपकार। इस प्रकार ये जो शब्द बनते हैं, तो वहां बात की संधि कौन सी होगी आपकी, गुण संधि। कौन संधि है, गुण संधि। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जी साहब, आपने यहाँ तक देखा। आगे नियम और एक तीसरा इसका नियम है, वो भी देख लेते हैं क्या बनता है। देखिएगा, देखिएगा यहाँ बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात करेंगे, नियम तीसरे की बात करेंगे। आ के बाद में रियायत आर हो जाता है। कैसे, देखिएगा, सब लिख रहा हूँ मैं, सप्त प्लस ऋषि। कई बार पूछा गया प्रश्न है ये, सप्त प्लस ऋषि है। सप्त में क्या मिला हुआ है, तो सप्त में मिला हुआ है, देखिएगा अ है और इधर क्या है, री है। अ और री, अ और री आए तो क्या बनता है, अ और री आए तो क्या बनता है, अर बनता है। क्या बनता है, अर बनता है। यही तो नियम है, अ और री आए तो अर बनता है। इधर क्या बच गया अपना, सप्त बचा। क्या बचा, सप्त पहला, और इधर क्या बचा, केवल शी ही बचा। यही बचा ना। जोड़ेंगे शब्द क्या बनेगा, देखिएगा, स का स, आधा प, तय पूर, तय आधा है, तय में क्या मिल जाएगा, ऐ मिलेगा तो तय पूरा हो जाएगा। र है, र आधा है, जब आधा र आता है तो अगले वर्ण के कहाँ चल जाता है, ऊपर चल जाता है। तो ये क्या बनेगा, सप्तऋषि बनेगा। क्या बनेगा, सप्त। जब भी आधा र आता है अगले वर्ण के ऊपर चल जाता है। हिंदी में सर्वाधिक मौज करने वाला रही होता है, या तो ऊपर चल जाता है, खुद आधा होता है तो ऊपर चल जाता है, और खुद पूरा होता है तो नीचे, उस अगले अक्षर के कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो कई बार तो ये कहाँ चल जाता है, ऊपर चल जाता है। कई बार ये कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। कई बार ये राम पूरा आ जाता है, रमा। इस प्रकार की बात ये बन है ना। तो इस प्रकार चलता है। तो कई बार पूरा हो जाता है, कई बार आधा हो जाता है। हिंदी में चार चलते हैं, चार को क्या कहते हैं, रेफ कहते हैं। क्या कहते हैं, रेफ कहते हैं। आगे देखिएगा, कई बार इस प्रकार का भी चलता है, करेंगे इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। रेफ है, सब प्लस ऋषि क्या बन जाता है, सप्त ऋषि बन जाता है। आगे देखिएगा, अगले उदाहरण की बात की जाए। जैसे कि मैंने एक शब्द लिखा है, क्या लिखा है, यहाँ लिख रहा हूँ,
बसंत प्लस क्या लिखा है, ऋतु लिखा है, बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में देखिएगा यहाँ शब्द क्या है, यहाँ अ है, क्या है, अ है, और इधर क्या है, री है। अ और री आए तो क्या बनेगा, सबको पता है, अ री आए तो क्या बन जाएगा, अर बनेगा, यही बनेगा अर। यहाँ बसंत में से अ निकाला तो क्या बचा, बसंत पे हलंत बचा है, और उधर क्या बचा, केवल तू बचा है, क्या बचा है, केवल तू बचा है। सब जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा अपना, देखिएगा बसंत, ये ऐसे मिल जाएगा, बसंत हो जाएगा। र कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो सब बन जाएगा बसंत ऋतु, क्या बनेगा, बसंत ऋतु बनेगा। यह बसंत है, ए मिल चुका है तो तय पूरा हो जाएगा। ये र आधा है, आधा वर्ण हमेशा कहाँ चल जाता है, अगले वर्ण के ऊपर चल जाता है, आधा र आता है वही जाता है, तो ये बन जाएगा आपका बसंत ऋतु। आगे चर्चा करते एक शब्द और लेते हैं, मैंने शब्द ले लिया वर्षा ऋतु। वर्षा प्लस क्या लिख दिया, ऋतु लिख दिया, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के बनाएंगे तो क्या बनेगा, वर्षा ऋतु में यहाँ क्या आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, री आ रहा है। ये लो, आ के बाद में री आए तो भी क्या बनेगा, अरी बनेगा, तो ये अपने दोनों में बना के क्या बना दिया, री अर बना लिया। यहाँ बात की जाए तो यहाँ शब्द है वर्षा है, वर्षा में आ निकाला तो पीछे क्या बचा, वर्ष ही बचा, क्या बचा, वर्ष, और इधर री निकाल दे पीछे क्या बचेगा, तू ही बचेगा। सब जोड़ देंगे, वह है, ये स आधा था, इस आधे से में ये अ मिलेगा तो ये स पूरा हो जाएगा, तो ये बनेगा वर्ष, ठीक है। ये रा आगे चल जाएगा तो ये बनेगा, तू के ऊपर चल जाएगा, वर्षर तो बनेगा, क्या बनेगा, वर्षर तो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये बनेगा आपका क्या, वर्षर तो ये आ के बाद में री आए तो क्या बन जाता, अर बन जाता है। कई बार एग्जाम पूछा गया प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसे भी याद कीजिए। महा प्लस ऋण क्या बनेगा, तो ये देख लीजिएगा, एक शब्द लिखता हूँ मैं, महा प्लस ऋण, महा प्लस ऋण क्या बनेगा, तो देखिएगा आ के बाद में क्या आ चुका, री आ चुका है, तो यहाँ बनेगा आ प्लस री है, आ प्लस री आए तो अर बनेगा, अर बनेगा तो महा में से आ निकाला तो मह बचेगा, क्या बचेगा, मह बचेगा, मह भी आधा बचेगा, मह में अ मिलेगा तो है पूरा हो जाएगा। रह कहाँ चल जाए ऊपर तो शब्द क्या बन जाएगा आपका, महाऋण बनेगा, क्या बनेगा, महाऋण बनेगा। उसी प्रकार राजर्षि बनेगा, तो आपको क्या लिखा ध्यान रखना है, महारण, ठीक है। तो ये शब्द बन जाएगा बसंत ऋतु, सप्तऋतु और महारण और वर्षा ऋतु, ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उसके बाद अपन आगे चर्चा करते हैं। आगे भी कुछ संधि के इसके अपवाद भी हैं जो पूछ लिए जाते हैं, तो आप उस अपवाद को भी ध्यान में रखेंगे। अपवाद क्या देखिए, कई बार प्रश्न आ जाते हैं अपवाद में, तो गुण संधि के अपवाद माने जाते हैं। आपके कौन से रखेंगे देखिएगा। अपवाद की बात कर रहे हैं, किसकी बात करें, अपवाद, अपवाद की बात करते हैं। अपवाद में क्या है देखिए, कई बार आ जाए शब्द, आ जाए प्रौढ़, क्या आ जाए, प्रौढ़। पूछे गए प्रश्न उन पे ही चर्चा कर रहे हैं। प्रौढ़ शब्द है, प्रौढ़ शब्द में संधि की बात की जाए, शब्द बनेगा देखिएगा प्र प्लस ऊड बनेगा। संधि विच्छेद पूछा जाता है, इसका संधि कौन सी, ये नहीं पूछा, प्र प्लस ऊड, क्या पूछाता है, प्र प्लस ऊड। अब ये सबको पता है कि प्रे में क्या है, प्रे में अ मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, अ मिला हुआ, और इधर क्या है, ऊ है, क्या है, ऊ है। भाई प्रे में तो क्या मिला हुआ, अ है, और इधर क्या आपका ऊ है, क्या है, ऊ। नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि अ के बाद में ऊ आए तो क्या बनता है, अ के बाद में ऊ आए तो ओ बनता है। ओ की मात्रा कितनी होती है, एक मात्रा होती है, लेकिन यहाँ शब्द में एक मात्रा नहीं आती है, ऐसे नहीं आता है, यह प्रौढ़ नहीं आती ना, ऐसे एक मात्रा नहीं आती। मात्रा कितनी आ जाती है, दो मात्रा हो जाती है। कितनी मात्रा आती है, दो मात्रा आ जाती है, इसलिए क्या है, अपवाद, क्या है, अपवाद। समझ में आया। संधि विच्छेद पूछे तो आपको क्या करना है, प्र प्लस ऊड है, और ऊ एक मात्रा का ओ आना चाहिए था, लेकिन मात्रा कितनी आ जाती है, दो मात्रा आ जाती है, इसलिए ये अपवाद। एक और शब्द ध्यान में रखिएगा, एक शब्द और है अक्षोहिणी, अक्षोहिणी, ये भी ध्यान रखिएगा। अक्षोहिणी चतुरंगिनी सेना है ये। अक्षोहिणी की बात की जाए, यहाँ संधि करेंगे, संधि क्या बनेगा, अक्ष प्लस क्या बनेगा, ऊहिनी, अक्ष प्लस क्या बनेगा, ऊहिनी बनेगा।
आपको सबको पता है कि ए और ओ होता है, कितनी मात्रा आनी चाहिए, एक मात्रा की मात्रा कितनी आ जाती है, 2 मात्रा आ जाती है, इसलिए ये भी क्या अपवाद है। उसी प्रकार स्व प्लस एरिणी और स्व प्लस ईर स्वर और स्वरिणी भी अपवाद में आते हैं, लेकिन मुख्यतः टॉप लेवल की बात की जाए जिस सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं वो 2 अपवाद हैं, प्रौढ़ प्लस अक्षोणी। ठीक है साहब, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आपकी ये गुण संधि यहाँ कंप्लीट होती है। इसकी अगली संधि की चर्चा अपन अगले चैप्टर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।